वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल। नमो बुद्धाय। जम्मू निवास साथियों, अस्सलाम वालेकुम। साथियों, वैसे मानवता न्यूज चैनल पर आपका मेरा स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, अक्सर जानते हैं हम उठाते गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता उसकी वैसे मानवता उठाता। साथियों, सत्य ही धर्म हमारा प्रमाण चलता है। सच से भरपूर बातें रखते हैं और सच्चाई के अलावा हमारे पास तो कुछ नहीं है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा। टॉपिक बताने से पहले हमारा जो टीवी चैनल है, यूट्यूब चैनल भी है और फेसबुक पेज भी है, दोनों को लाइक करें। तो साथियों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा साम दाम दंड भेद की नीति कई हजार सालों से, कई हजार सदियों से ब्राह्मणों का विनाश कर रही है। यानी कि ये आज का टॉपिक हमारा है कि कई साम दाम दंड भेद की नीति कई हजार सदियों से ब्राह्मणों का विनाश करती आ रही है। जानिए कैसे। ब्राह्मण साम दाम दंड भेद की नीति को भारत के मूल निवासियों को परेशान करने के लिए ही कई हजार सदियों से लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्राह्मण साम दाम दंड भेद की नीति को ऐसे इस्तेमाल करते हैं जैसे कि जब भी कोई ब्राह्मण का कहना नहीं मानते तो ब्राह्मण उनको प्यार से भी समझाते हैं, गाली गलौज देकर भी समझाते हैं और समझाने का हर तरीका इस्तेमाल करते हैं। इस नियम को साम नीति कहते हैं। जब कोई इंसान ब्राह्मण के समझाने से भी नहीं मानता, उसको दाम लगाकर खरीदने का काम करते हैं और किसी भी कीमत पर वह उसको खरीदने का जोर देकर खरीदना चाहते हैं। इसको दाम नीति कहते हैं। जब ब्राह्मण साम दाम की नीति से हार जाते हैं, फिर दंड की नीति अपनाते हैं, दूसरों को धमकाते हैं और मानसिक तौर से दूसरों को नुकसान पहुंचाना और हर तरीके से दंड देना, इसको दंड नीति कहते हैं। जब ब्राह्मण साम दाम दंड भेद की नीति इस्तेमाल करके हार जाता है, फिर भेद की नीति अपनाता है। जैसे कि अपने दुश्मनों के घर में घुसकर उनको अपना बनाकर उनकी बात लेना, अपने दुश्मनों को भी अपना दामाद बना लेना, अपने दुश्मनों को अपने यहाँ नौकरी देकर उनको अपना बना लेना, अपने दुश्मनों की तारीफ कर करके उनके अंदर की बात समझ लेना, अपने दुश्मनों को दुनिया का सभी प्रकार का फायदा पहुंचाकर उनके अंदर की बात लेकर उनका भेद पाकर उनको जड़ से ख़त्म कर देना या उनका नामो निशान मिटा देना, इसको भेद नीति कहते हैं। जब ब्राह्मण साम दाम दंड भेद की नीति से दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, तब वह अपने दिमाग की ताकत, शरीर की ताकत, मन की ताकत, समय की ताकत और पैसे की ताकत को अपने दुश्मनों के ऊपर इस्तेमाल करके उनको हर प्रकार का नुकसान पहुंचाकर उनको नष्ट करने का काम करते हैं। अगर ब्राह्मण साम दाम दंड भेद की नीति से अपने आप को बचा लेते हैं, तो ब्राह्मण अपने विकास के लिए अपने दिमाग की ताकत, शरीर की ताकत, मन की ताकत, समय की ताकत और पैसे की ताकत अपने विकास के लिए इस्तेमाल करके अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। साम दाम दंड भेद की नीति को वही चला सकते हैं जिनके अंदर झूठ, बेईमानी, छल कपट, लालच, दुराचार, अत्याचार, भेदभाव, षड्यंत्र इत्यादि हैं। ऐसे इंसान खुद का भी सर्वनाश करते हैं और दूसरों का भी सर्वनाश करते हैं। यानी कि साम दाम दंड भेद की नीति ने ब्राह्मणों का मानसिक तौर से विनाश ही विनाश किया है, विकास बिल्कुल भी नहीं किया है। इसीलिए ब्राह्मण अपने अंदर से जात पात, छुआछूत, भेदभाव और नफरत को नहीं खत्म कर सके।
कुछ खास और महत्वपूर्ण बातें। ब्राह्मण अपने ग्रंथों के प्रभाव में रहकर ही साम दाम दंड भेद की नीति के अंदर फंसे हुए हैं। इसीलिए उनको पता ही नहीं है कि साम दाम दंड भेद की नीति उनका ही सर्वनाश कर रही है। अगर ब्राह्मण बिल्कुल ही आस्तिक होंगे तो वे साम दाम दंड भेद की नीति से विनाश को समझ नहीं पाएंगे। अगर ब्राह्मण नास्तिक होंगे तो वे साम दाम दंड भेद की नीति के विनाश को तकरीबन 50% समझेंगे और अपने आप को बचा सकते हैं। जो ब्राह्मण वास्तविक होंगे वही साम दाम दंड भेद की नीति के विनाश को भी समझ सकते हैं और अपने आप को इस कूटनीति से बचा सकते हैं और अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। नोट: जिन इंसानों के दिमाग में सच के ज्ञान का दीपक जल रहा है वही खुद को भी नुकसान से बचा सकते हैं और दूसरों को भी नुकसान से बचा सकते हैं। अगर ब्राह्मण सच्ची मुच्ची सच को अपनाएंगे तभी वह साम दाम दंड भेद की नीति के विनाश से बचकर अपने आप को विकास की ओर ले जा सकते हैं और दूसरों को भी खुशहाली दे सकते हैं और खुद को खुशहाल कर सकते हैं। यानी कि जो हमने ये बात रखी है, साम दाम दंड भेद की नीति जो है, कहते हैं कि हमें भी किसी का फोन आया था उसके 2 महीने तकरीबन पहले, 2 महीने क्या 6 महीने हो गए तकरीबन, किसी ब्राह्मण का ही फ़ोन था और नाम तो हम नहीं लेंगे उनका क्योंकि किसी के कोई अपना आप को इंसल्ट समझ जाए वो गलत बात होगी। क्योंकि हमारा मकसद किसी की इंसल्ट करना नहीं है, हमारा मकसद सिर्फ सच्चाई फैलाना है और दुनिया के अंदर जो नफरत फैली है उसको ख़त्म करना है। क्योंकि वॉइस ऑफ मानवता आप सभी की आवाज़ है। तो जो बात रख रहे हैं कि साम दाम दंड भेद की नीति, हमें ब्राह्मण का फोन आया किसी का, तो उससे पहले हमने कोई एक आर्टिकल डाला था ओबीसी के हक में, तो उसको वो अच्छा नहीं लगा। लेकिन जो लास्ट में लिखी हुई थी बातें वो ज्ञान की थी, तो उसने हमें जब फ़ोन किया तो वो 8 दिन लगातार फ़ोन करते रहे, तो मैं वक्त नहीं था उस वक्त बात करने का। एक दिन मैंने अचानक उसको फिर फ़ोन किया, तो उस बीच में 8 दिन के अंदर मेरे को गालियाँ भी दी उन्हें और बहुत बड़ी गंदी गाली दी। फिर मैंने उसकी बात का जवाब तो दिया लेकिन उसके लहजे में नहीं दिया जिस लहजे में बात कर रहे थे। तो उसका जिस वक्त मेरी फ़ोन पर बात हुई इसकी, तो उसने कहा कि अगर तू सामने होता गोली मार देता, और दूसरी बात ये कहा कि तुम हमारे खिलाफ क्यों लिखते हो। तो मैं उनको समझा था कि ज़रूरी नहीं होता कि एक पंक्ति पढ़कर सारे आर्टिकल की समझ आ जाए और ज़रूरी नहीं होता कि हर बात को आप अपने ऊपर टिकाएंगे। तो मैंने उनको जब मैं समझा रहा तो उन्होंने मुझे एक बात बोली कि हम जो है ना साम दाम दंड भेद की नीति से इंसानों को सबक सिखाते हैं। उसी वक्त मैंने बोला था उनको कि ये साम दाम दंड भेद की नीति ही आप लोगों का सर्वनाश करेगी। क्योंकि ये सर्वनाश जो है हम इतने दावे से क्यों कह रहे हैं और हमें ब्राह्मणों से क्या मतलब है, क्यों हम उनको बचाना चाहते हैं इस सिस्टम से। तो हम इसलिए बचाना चाहते हैं क्योंकि जब इंसान सच्चाई ईमानदारी के मार्ग पे चलता है उसके लिए सारा संसार ही अपना होता है, सारी दुनिया अपनी होती है। तो किसी को भी दुश्मन से भी नफरत नहीं करता जो उसको दुश्मन समझते हैं, और दुश्मन जो है भी उनके प्रभाव में आकर के मोहब्बत की ज़िंदगी जीते हैं। तो साम दाम दंड भेद की नीति ने ब्राह्मणों के जो है 5000 साल से तकरीबन
सर्वनाश किया है, अगर इस नीति को नहीं छोड़ेंगे तो ये सर्वनाश करती चली जाएगी। क्योंकि इसमें इस नीति में गुलाम बनाने का और दूसरों को बेइज्जत करने का जो षड्यंत्र है वह इंसान वही कर सकता है जो जिसके अंदर अज्ञान भरा हो। तो हम जो है इतनी बात बताना चाहते हैं इसमें कि जो षड्यंत्र चल रहे हैं चारों तरफ साम दाम दंड भेद की नीति से, इससे 99% जो है नुकसान ब्राह्मणों का ही हो रहा है। क्योंकि जो इंसान किसी को नुकसान पहुंचाता है वो तकरीबन अपना सब कुछ लुटा करके बर्बाद करके तभी इसको फ़ायदा पहुंचा सकता है, या तभी अपने आप को लुटा करके दुनिया को फ़ायदा पहुंचाता है। तो ये जो है अपने जो किसी को नुकसान पहुंचाता है तो वो पहले अपना नुकसान करता है तभी दूसरे को नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये साम दाम दंड भेद की नीति जो ब्राह्मणों के दिमाग के अंदर बसी हुई है, इसने इनका ही सर्वनाश किया पहले। क्योंकि जब इंसान दूसरे को बुरा सोचता है तब इंसान को अपना समय गंवाना पड़ता है, अपना ज्ञान गंवाना पड़ता है, अपना सारा कुछ दांव पर लगाना पड़ता है, तभी इंसान ऐसे उल्टे जो है काम कर सकता है। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ अगर जब सच का दीपक जलता है अंदर इंसान के दिमाग में, तभी इन बातों को समझ आती है और तभी बुरे गुणों को त्याग देता है। और फिर जब बुरे गुण जो अवगुण हैं वो निकल जाते हैं दिमाग से, फिर वहाँ पर अच्छी बातें सच्ची बातें आती हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि जिन ब्राह्मणों को ऐसा लग रहा है कि हम बकवास मार रहे हैं बैठ करके, हमें कुछ नहीं पता ज्ञान का, तो हम इतना कहना चाहते हैं इसमें कि वर्ल्ड के किसी टीवी चैनल पर आकर वे विचार चर्चा कर सकते हैं। एक नहीं, दो नहीं, 5 नहीं, लाखों आ जाए चाहे, तो विचार कर सकते हैं। और विचार चर्चा में अगर कोई हमें हराना चाहता है और या कोई हारना चाहता है तभी आ जाए। हारना और हराना हमारा मकसद नहीं है, ज्ञान सीखना और सिखाना है। तो याद रखिए इस बात को कि जो किसी का नुकसान करता है वो समझ लो कि खुद वो नुकसान झेल रहा है। तो ऐसा है कि जो साम दाम दंड भेद की नीति है ये इंसानों के लिए सही नहीं है। और इंसान जो है जो चाहे इसको कोई नीति को अपना रहा है तब भी सही नहीं है, और चाहे इसके ऊपर नीचे वो किसी के ऊपर प्रभाव डालो तब भी सही नहीं है। तो उम्मीद करते हैं जो है प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा और साम दंड भेद की नीति से अपना आपको बचाएं और अपने जीवन को सुरक्षित करें। थैंक यू सबका। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जो, थैंक यू। Meghraj Singh has brought the solution to the problems of the whole world in the form of a book. Book number 1. What is the solutions to the serious disputes within families in the world? This book contains solutions to the problems of families all over the world and solutions to the problems of countries all over the world. Book number 2. How will human around the world lives freely from mental slavery? This book contains solutions to the problems in the minds of atheists, theists, and people all over the world. Book number 3. We will eradicate racism from the entire world. In this book, racism is spread all over the world. Racism has made life difficult for people of almost the world. This book contains the solution to end racism. Book number 4. How can mankind get ultimate happiness? Let's find out. In this book, people from all over the world can make their lives happy, and by solving the problems, ways have been explained in this book. Book number 5. How poor Meghraj Singh became the king of Satyayog. This book contains 30 parts of the story related to the life of Meghraj Singh, in which every word is full of truth. The people who read this book will never be disappointed in life and will never fail. After reading this book, all people will live life with self-respect and will be successful happily. Although there are many writers in the world, some write novels, some write poetry, some write common books, some write very big films. But Meghraj Singh has taken up the task of writing books, keeping in mind the problems of humans all over the world. Have done.